माय चैनल दीपा एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूँगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो आपके लिए मैं शुरुआत करूँ तो पहले तो बता दूँ, जो शनि है वो आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। कर्म कारक हैं, ये साल कर्म का है, कर्म करिए। शनि जैसे क कहते हैं परिश्रम करिए, उसके बाद जब वो मीन राशि में आपके जाएँगे तो लाभ ही लाभ आपको देंगे। तो ये है शनि का। शनि के लिए ज़्यादा नहीं बोल सकते, मैंने बहुत शनि के लिए बोला है। शनि आपके कर्म के भाव में ही रहेंगे, तो आपको कर्म ही करना है, बाकी वो सब कुछ दे देंगे। आप जितना सोच रहे हैं ना, वो सब कुछ दे देंगे, जैसे ही वो लाभ स्थान में आपके जाएँगे। लेकिन उसके पहले आपको कर्म तो करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी डेडिकेशन के साथ। तो फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कुंभ राशि में चले जाएँगे और कुंभ राशि के बाद फिर वो मीन राशि में जाएँगे 14 मार्च को। तो जब तक ये कुंभ राशि में रहेंगे तो शनि के साथ उनकी युति रहेगी। शनि के साथ उनकी युति रहेगी तो कहने के लिए तो वो कॉम्बस्ट कर देंगे, मतलब कहीं न कहीं अस्त कर देंगे शनि को। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शनि अपने ही भाव में बैठे, मूल त्रिकोण राशि में। तो बलवान कौन हुआ? शनि हुए। तो शनि शनि जब बलवान है, अपने घर में है, तो सूर्य आए या कोई और प्लैनेट आए, सबसे स्ट्रॉन्ग शनि ही रहेगा। तो अस्त भी होंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। मतलब सूर्य के साथ अगर युति हो भी गई और नियर टू डिग्रीज़ पहुँच भी गए, तब भी पावरफुल शनि ही है। तो इसलिए जो भी इफ़ेक्ट होगा उसका, बैड इफ़ेक्ट या कुछ भी, वो जस्ट 20% होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। इसी तरीके जब ये सूर्य है, अब ये सूर्य जब मीन राशि में जाएगा तो आपके 11वें भाव में जाएगा। तो सूर्य आपका चौथे घर का मालिक है, तो कहीं न कहीं चौथे घर क्या है? हैप्पीनेस का है, मदर का है, कम्फर्ट का है। तो कहीं न कहीं वो कम्फर्ट आपकी लाइफ़ में, आपके करियर में रहेगा और हो सकता है आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़े, क्योंकि सूर्य और जब शनि की युति होगी, तो शनि क्या है? कर्म कारक है और सूर्य क्या है? मान, पद, प्रतिष्ठा है और दसम भाव में बैठेंगे जब ये कंजंक्ट होंगे, तो ये आपके करियर में आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ाएँगे। 11वें भाव में जब ये सूर्य जाएगा तो आपको लाभ हो सकता है, इसीलिए खुशी होगी आपको, हैप्पीनेस, कम्फर्ट बढ़ेगा आपका। तो उसमें गेन्स हो च सकते हैं आपके, उसमें आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। कुछ लोग हो सकता है कुछ खरीद सकते हैं, कुछ नया अपने लिए, एक्सेसरीज़, कुछ लग्ज़रियस चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में, तो जब भी 12वें भाव में बृहस्पति रहता है, तो बृहस्पति कहीं न कहीं आपके लिए अ, आपको फ़ॉरेन जाने के चांसेस बना देगा और वहाँ से लाभ बना देगा, अचानक से। फ़ॉरेन के लोगों से आपका कनेक्शन होगा कहीं न कहीं। तो ये बृहस्पति कर सकता है आपके लिए और अगर इसकी महादशा अंतर्य-प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये इसके चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। और बृहस्पति क्योंकि ये 12वें भाव में है तो एक्सपेंडिचर रहेगा, लेकिन बृहस्पति हमेशा अच्छे कार्यों में ही पैसा खर्च कराते हैं और वहाँ से उनका जो आपका एस्पेक्ट रहेगा, वो आपके चौथे भाव में, आपके छठे भाव में और अष्टम भाव में रहेगा। इसलिए आपके घर में कम्फर्ट और कहीं न कहीं आपके कोई रोग था, तो उसमें कमी करेंगे। कहीं अष्टम भाव में कोई आपको परेशानियाँ थी, टेंशन थी, उसको जो हर्डल्स आ रहे थे, उनको कम करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बृहस्पति 12वें भाव में है, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर रहेगा और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। ये समझ लीजिए बृहस्पति अगर आपकी इस छठे और अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ की चीज़ों को 60-70% कम कर दें, लेकिन फिर भी 30-40% थोड़ा बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट रहेगा। इस तरीके से चीज़ें मान के चलिए, ऐसा रहता है। पूरी तरीके से पॉज़िटिव नहीं हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति खुद 12वें भाव में बैठे हैं। लेकिन वो चीज़ों को अ बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में, चीज़ों को बैलेंस करते हैं, चीज़ों को जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है किसी अगर हाउस को देख रहे हैं, वहाँ के छठे भाव को, अष्टम भाव को, तो उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को, जो बुरा इफ़ेक्ट है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। अब मंगल जो है पहले आपका मकर राशि में रहेंगे, वहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन होंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र जो उसका है, वो 7 मार्च से सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मंगल और 14 मार्च, 15 मार्च तक सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर आप कहीं पे भी, मतलब अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे थे, चेंज चाह रहे थे, लक राइज़ चाह रहे थे अपने लक में, या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे या कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, कहीं तीर्थ स्थल जाना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हो जाएँगी। अचानक से हो सकती हैं और क्योंकि मंगल आपके 12वें घर का मालिक है और आपके सप्तम भाव का, तो ट्रैवल और चेंज, फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारी चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और फिर उसके बाद मंगल कुंभ राशि में जाएँगे जो आपके दसम भाव में है 15 मार्च को। तो जब ये 15 मार्च को वहाँ पे जाएँगे तो कहीं न कहीं जो मंगल है उसकी युति शनि के साथ होगी
और शनि के साथ जब उसकी युति होगी तो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, वो ऐसा है कि मंगल अगर एनर्जी है, तो शनि जो है वो हमारा कर्म है और वो हमें कहीं न कहीं चीज़ों में पेशेंस सिखाता है और हार्ड वर्क सिखाता है और मंगल हमें एनर्जी देता है, विल पावर, स्ट्रेंथ देता है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो कहीं न कहीं आप जो कर्म कर रहे हो, उसमें आपको एक एनर्जी मिलेगी कि आप उसको बेहतर तरीके से कर पाओ। इस तरीके की चीज़ें इस कॉम्बिनेशन से बनेंगी और क्योंकि ये 12वें घर का सप्तम भाव का मालिक है, तो ये कहीं न कहीं वो जो एलिमेंट है फॉरेन एलिमेंट जो है वो आपके कर्म में लेके आएगा दसम भाव में। तो हो सकता है फॉरेन से कोई कनेक्शन बने आपका कर्म में, मतलब आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है आप कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो एमएनसीज़ में हो या फॉरेन ट्रैवल करना पड़े या फॉरेन में जॉब लग जाए, इस तरीके की चीज़ें या आपका बिज़नेस कुछ ऐसा शुरू हो जो फॉरेन से कनेक्शन हो जाए उसका। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं जो इससे बन सकते हैं। इसी तरीके से राहु-केतु, राहु-केतु आपके राहु 11वें भाव में है, केतु पंचम भाव में है। जब राहु 11वें भाव में होता है, तो आपको बहुत सारी डिज़ायर्स देता है और वो फुलफ़िल भी करता है सारे डिज़ायर्स आपके। राहु एक इंटेलेक्ट है, एक माइंड है जिसकी बॉडी नहीं है, सिर्फ़ अपर पोर्शन है। तो जितना आप सोचोगे, जो कुछ भी अपनी डिज़ायर्स को अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें, वो सारे डिज़ायर्स राहु आपके पूरे करेगा, धीमे-धीमे, भले ही धीमे सही लेकिन अचानक से पूरे करेगा वो इस टाइम पे। क्योंकि राहु 11वें भाव में है, उसके बाद उसको 10th भाव में जाना है 2025 में। और केतु क्योंकि आपका पंचम भाव में है, तो पंचम अगर आप एजुकेशन में हो, बच्चे हो, तो कहीं न कहीं आपका एजुकेशन से मन हटेगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा आपकी लाइफ़ में। और अगर आप बच्चे नहीं हो, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप बड़े हो, क्रिएटिव हो, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ। फिर उसके साथ-साथ आपके जो रिलेशनशिप हो गए, वहाँ पे भी आपकी कहीं न कहीं मनमुटाव आएगा लोगों के बीच में आपके, रिलेशनशिप्स में। आप किसी से प्यार करते हो, उसके साथ, बच्चों के साथ, जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, वो कहीं न कहीं वो बॉन्ड्स कहीं न कहीं डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं और फिर उसके साथ-साथ मैं ये भी बोलूँगी कि अगर क्योंकि केतु जो पंचम भाव में है, अगर आपका काम कुछ प्रोडक्ट सेलिंग का है, कुछ ऐसी चीज़ों का है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि जो भी आप प्रोडक्ट अभी तक बेच रहे थे, अगर वो सही प्राइस पे बिक जा रहा था, बट इस टाइम पे केतु क्योंकि ट्रांज़िट कर रहा है, तो हो सकता है वो सही प्रोडक्ट सेल ना हो पाए उस प्राइस पे, सही प्राइस पे और आपको उतना मतलब जितना आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे थे, उतना नहीं सेल कर पाओ। ये चीज़ें हैं। लेकिन आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल करेगा, राहु 11वें भाव में आपके डिज़ायर्स सारे फुलफ़िल करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन केतु को अगर आप बैलेंस आउट करना चाहते हो पंचम भाव से, तो आप मंत्र साधना अगर करते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की, जो आपका लग्न लॉर्ड है और छठे घर का भी मालिक है। अब ये पहले आपका 6 मार्च तक ये मकर राशि में रहेगा, 9वें भाव में। आपका भाग्योदय कराएगा, आपको ट्रैवल करा सकता है, तीर्थ स्थल ले जा सकता है। फिर उसके बाद ये कुंभ राशि में जाएगा 7 मार्च को। फिर क्योंकि ये 7 मार्च को कुंभ राशि में जाएगा तो आपकी हो सकता है कोई जॉब अगर आप तलाश कर रहे थे, जॉब लग सकती है। मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आपकी समाज में या फिर हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर कर लो इस टाइम पे। ये भी दिखता है क्योंकि छठे घर का मालिक है। आपको किसी न किसी तरीके से वो आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी सर्विसेज़ में दिलाएगा ही दिलाएगा। फिर उसके बाद जब यही शुक्र अलग-अलग नक्षत्रों में ही जाएगा कुंभ राशि में बैठ के, तो अलग-अलग तरीके से प्रभाव देगा। जैसे शतभिषा नक्षत्र में जब ये 12 मार्च को जाएगा, तो ये राहु के नक्षत्र में होगा, राहु 11वें भाव में है, तो ये आपको मान पद प्रतिष्ठा दिलाएगा समाज में, सोसाइटी में और राहु वहाँ पे बैठा है। राहु एक्सपैंड कर देगा उस चीज़ को और वो भी सोशल नेटवर्क हो, सोशल मीडिया हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, अनयूजुअल सी चीज़ें हैं जो लाइफ में होती हैं। पॉलिटिक्स में है वहाँ पे, इन सब तरीकों की चीज़ें, मीडिया आपको बढ़ा देगा वहाँ पे अचानक से। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। फिर उसके बाद मरकरी, बुध की बात करते हैं। बुध आपके दूसरे और पंचम भाव का मालिक है। अब ये पहले आपके कुंभ राशि में रहेगा, फिर कुंभ राशि के बाद ये मीन राशि में आएगा 7 मार्च को और फिर 26 मार्च को ये मेष राशि में आएगा। तो जब तक ये कुंभ राशि में रहेगा, तो ये बुध आपका कहीं न कहीं कुंभ राशि में ये अच्छा प्रभाव ही डालेगा। धन का आपको धन प्राप्त हो सकता है अपने करियर में, मान-पद प्रतिष्ठा मिल सकती है या आपके बच्चों को, आपके परिवार में किसी को मान-पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। तो इसकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर होगा तो कहीं न कहीं आपके लिए लाभकारी है। बच्चों को मिल सकती है या आपके परिवार में किसी को मिल सकती है या फिर अ
उसी की वजह से आपकी भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतलब कहीं न कहीं आपके बच्चों की वजह से आपके परिवार के किसी सदस्य और आपको धन का लाभ भी हो सकता है। इस तरीके की आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो क्रिएटिविटी के साथ। कुछ नया करियर स्टार्ट कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी में या बेसिक एजुकेशन के थ्रू जिससे आपके सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद यही मीन राशि में जब ये जाएगा 7 मार्च को, तो 7 मार्च को जब ये मीन राशि में जाएगा बुध, तो ये आपके लिए लाभ का कारक बनेगा। आपको लाभ हो सकता है। हो सकता है अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए भी सोच रहे थे ना, तो वो भी हो सकता है इस टाइम पे। आप क्योंकि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, कुछ अपनी क्रिएटिविटी से, कुछ मीडिया में आके या एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। पहले आपको एक पोज़ीशन मिल सकती है, फिर आपको लाभ हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें, धन का स्रोत बनना, बच्चों के लिए हो सकता है। ये बच्चे भी आपकी कर सकते हैं अगर बच्चे हैं। उनको मिल सकता है। उनकी वजह से आपकी मान पद प्रतिष्ठा, आपको लाभ होना, अगर अगर आपके बच्चे हैं। फिर यही 26 मार्च को मेष राशि में जाएगा। तो कहीं न कहीं इसकी अगर महादशांतर या पत्यंतर होगा, तो ये कहीं न कहीं व्यय कराएगा। लेकिन व्यय जो भी होगा, वो आपके बेसिक एजुकेशन में हो सकता है। मतलब हो सकता है आप ध्यान ना दे रहे हो अपनी पढ़ाई में अगर आपकी पढ़ाई चल रही है, या फिर आपके बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपकी क्रिएटिविटी में या किसी चीज़ का लॉस होना, या कहीं कोई जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, घर से दूर जा रहा है, उसकी वजह से आप खुद दूर जा रहे हो, तो आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति शुक्र की युति तो अच्छी होती है, लेकिन अ, बुध क्योंकि बृहस्पति और बुध की युति बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुध जो है क्योंकि बैठा आपके मंगल की राशि में, जो उसके शत्रु की राशि है, तो वहाँ पे वो जो उसको व्यय कराना है, जो एक्सपेंडिचर करना है, वो ज़रूर करेगा। फिर भी बृहस्पति उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो व्यय ज़रूर होगा। तो इस तरीके के जो कुछ कॉम्बिनेशन है, जो वृषभ लग्न राशि वालों के लिए मुझे दिख रहे हैं मार्च के लिए। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। एंड अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन या पूजा या आपको जेमस्टोन कुछ भी खरीदने हैं, आई हैव अ वेबसाइट फॉर इट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने लिंक ऐड कर रखा है। इट्स वेरी सिमिलर टू एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, इन सब की तरीके ही। एंड उसके अलावा अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, नॉट गोइंग टू द एडवांस लेवल तक भी मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, अगर आपको सीखना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। आई कैन टीच यू विद वेरी फीजिबल प्राइस। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सीखिए। एंड ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मीडियम है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल को इग्नाइट कर सकता है बेटर तरीके से, कि आप लाइफ में अपने आप को सर्च करो कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, व्हाई यू एग्जिस्ट, एंड व्हाट यू हैव टू डू। एंड मेनी पीपल जो एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं लाइफ में और उनको उसका रीज़न नहीं मिल रहा है, तो वो आंसर्स एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही ढूंढते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप ऐसे ही कुछ इंसान हो तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखो। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।